गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों बाद वापसी हो रही है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, देखिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं एंजाइम की। बायोकेमिस्ट्री में बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर में यूनिट 5 में एंजाइम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंजाइम अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई बार पूछा जाता है, एंजाइम से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग टॉपिक एंजाइम में आते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं केवल एंजाइम की इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन की। आपके एंजाइम कितने तरह के होते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल हैं और इनकी डिफिनीशन क्या हो सकती है। तो देखिए, जब एंजाइम की डिफिनीशन की बात करते हैं तो सबसे पहले एंजाइम के लिए हम क्या बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, सिंपल सी बात। क्या बोलते हैं हम, बायो कैटलिस्ट। ठीक, एंजाइम आपके बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट बोले तो ऐसी चीजें या फिर ऐसे केमिकल्स जो किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं। अब जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है तो इससे होता क्या है, फायदा क्या है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का सिंपल सा फायदा ये है कि किसी भी काम को करने के लिए हमको ढेर सारी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है तो कम एनर्जी में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड वाला काम हो जाता है। जहां पे बहुत सारा एनर्जी हमको चाहिए होता है, वो सारा काम थोड़ी सी एनर्जी में हो जाता है, लेस अमाउंट में हो जाता है। इसको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एंजाइम कैसे वर्क करते हैं। एक एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए कि मान लीजिए क्या है, ये माउंटेन है। ठीक है, ये क्या है, माउंटेन है। अब इस माउंटेन पे कोई रेलवे जा रही है। अगर ये रेलवे जा रही है तो इसको चढ़ने के लिए, ऐसे इस माउंटेन पे चढ़ के इधर उतरने के लिए ढेर सारे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। पता चला ट्रेन को बेचारे को यहाँ 2 डब्बा लगाना पड़े, 2 इंजन लगाना पड़े, इधर 2 इंजन लगाना पड़े, 2 आगे से लगाए ठेलने के लिए, जो आगे से लगाए खींचने के लिए। इतनी ताकत की जरूरत पड़ रही, इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही पहाड़ पे चढ़ने के लिए। लेकिन अगर यहीं पहाड़ में हम क्या कर दें, एक सुरंग बना दें। ठीक, पहाड़ में क्या करें, सुरंग बना दें, एक टनल बना दें। तो टनल बनाने के बाद हमारी जो रेलवे थी, जो ट्रेन थी, ट्रेन को इतनी सारी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है कि 4 इंजन का यूज कर रहा है। सिंगल इंजन इसको आराम से खींच के ले जाएगा। तो यहाँ जो टनल का काम कर रहा है वो कौन है, एंजाइम। तो किसी भी रिएक्शन में एंजाइम कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे टनल की तरह। जहां हाई रिक्वायर्ड है एनर्जी की, जहां एनर्जी हमको बहुत ज्यादा चाहिए, वहां पे कम एनर्जी में, थोड़ी सी एनर्जी में काम हो जा रहा है। या क्विक एनर्जी में काम हो जा रहा है, थोड़ी सी अमाउंट चाहिए। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास लकड़ी है। ठीक है, वी हैव वुड टू फायर। अब लकड़ी को फायर करने के लिए, लकड़ी को जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, आग। आप माचिस की तीली ले लीजिए, मारते रहिए उस पे। लाइटर ले लीजिए, लगाते रहिए बार बार। काम करेगा या नहीं, मे भी पॉसिबल है, लकड़ी जल सकती है। लेकिन एक तीली में जल जाए, ये पॉसिबल है, मेरे हिसाब से तो नहीं पॉसिबल है। लाइटर लगाए रहिए, 3-4 मिनट लगाए रहिए, शायद पकड़ ले। लेकिन वहीं पे अगर थोड़ा सा केरोसिन यूज कर लिया जाए, क्या यूज कर लिया जाए, केरोसिन। थोड़ा सा डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कुछ भी आप यूज कर लीजिए, कोई भी एक ज्वलनशील ऑयल यूज कर लीजिए जो लकड़ी को आराम से जला सकता है। पेट्रोल डालने के बाद माचिस मारिए, पकड़ेगा या नहीं, 1 मिनट में जल जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे जो केरोसिन वगैरह है वो किसका काम कर रहा है, किस चीज का काम कर रहा है, सिंपल सी बात है, एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है, एंजाइम की तरह, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे रहा है, कई गुना बढ़ा दे रहा है। तो ये तो हो गई एंजाइम की वर्किंग, मतलब एंजाइम वर्क कैसे कर रहा है, एंजाइम का काम क्या है। बायोकैटलिस्ट वर्ड का मतलब क्या है, बायोकैटलिस्ट ऐसी चीजें होती है, ऐसे केमिकल्स होते हैं। बायोकैटलिस्ट आर द केमिकल्स which increases the rate of reaction without involving in the reaction। सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं और उस रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देंगे, तो ये हो जाते हैं बायोकैटलिस्ट। अब बायोकैटलिस्ट के बाद जब इनके डिफिनीशन की बात की जाए, किसके डिफिनीशन की, एंजाइम की, तो हम एक सिंपल सा वर्ड ले सकते हैं, CTPS। अब देखिए CTPS से इसकी डिफिनीशन कैसे बन सकती है, सी फॉर कोलाइडल, ठीक है, टी फॉर थर्मोलेबाइल,
P for protein, S for specific. इतने ये जो चार वर्ड हमारे आ रहे हैं, कोलाइडल, थर्मोलेबाइल, प्रोटीन एंड स्पेसिफिक, ये चार वर्ड एंजाइम की डिफिनीशन के लिए इनफ है। क्यों इनफ है? बिकॉज एंजाइम्स आर कोलाइडल इन नेचर, thermolabile, these are proteins and specific in their action. किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कोई भी एंजाइम होगा तो वो स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक रिएक्शन में स्पेसिफिक एंजाइम का यूज किया जाता है या फिर स्पेसिफिक एंजाइम ही इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं? एंजाइम्स आर कोलाइडल, थर्मोलेबाइल, प्रोटीनियस सब्सटेंसेस स्पेसिफिक फॉर अ केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर जनरली बायोकैटलिस्ट। बोल सकते हैं या नहीं? डिफिनीशन आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा। एंजाइम्स आर कोलाइडल इन नेचर, थर्मोलेबाइल, प्रोटीनियस सब्सटेंसेस स्पेसिफिक फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड दीज आर बायोकैटलिस्ट। या फिर आप बोल सकते हैं एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं ऐसे, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट विच आर कोलाइडल इन नेचर, थर्मोलेबाइल, प्रोटीनियस सब्सटेंस स्पेसिफिक फॉर रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हो जाती है इसके डिफिनीशन की बात। अब डिफिनीशन के बाद डिफिनीशन लिख देते हैं हम। ठीक है, enzymes are biocatalysts which are colloidal in nature, thermolabile, proteinous substance, thermolabile proteinous substances is specific for chemical reactions। ठीक है, तो ये हो जाती है डिफिनीशन। सिंपल सी बात। हमारे एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट विच आर कोलाइडल इन नेचर, थर्मोलेबाइल, प्रोटीनियस सब्सटेंसेस स्पेसिफिक फॉर केमिकल रिएक्शंस। आप आराम से लिख सकते हैं। न्यूमोनिक आप याद रखिएगा, सीटी। ठीक है, न्यूमोनिक्स आप क्या लेंगे? सी टी पी एस। ठीक है, कोलाइडल, थर्मोलेबाइल, प्रोटीनियस, स्पेसिफिक। यहां से इसकी कंप्लीट होती है डिफिनीशन। अब डिफिनीशन के बाद हम इसमें बात करने वाले हैं इसके क्लासिफिकेशन की। ठीक है, जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? सिंपल सा देखिएगा, ये एंजाइम्स। जब एंजाइम के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एंजाइम के क्लासिफिकेशन में जनरली हम लोग वैसे तो एंजाइम के कई सारे क्लासिफिकेशन है। IUBMB से पहले, जब तक ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं था, IUBMB, तो इस IUBMB से पहले एंजाइम्स के कई सारे क्लासिफिकेशन थे, बहुत सारे क्लासिफिकेशन थे, हर तरह के एंजाइम बताए जा रहे थे, अलग अलग क्लासेस। तो जब IUBMB आया तो IUBMB ने एंजाइम के लिए एक प्रीफिक्स दिया इसने कि एज। जिन चीजों में, जिन केमिकल्स के नेम में एज लग रहा है, जनरली वो केमिकल्स क्या है आपके? एंजाइम्स। अब इस IUBMB के आधार पे हमारा एंजाइम 6 तरह का होता है। इस एंजाइम को तैयार करने के लिए आप एक निमोनिक याद कर सकते हैं, ओथलिल। क्या याद कर सकते हैं? ओथलिल। अब इन्हीं ओथलिल, ये जो वर्ड है, इस ओथलिल से ही आप 6 के 6 एंजाइम को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए कैसे। ओ फॉर
पहला ये है आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक। सेकंड आप लेते हैं ट्रांसफेरेज, थर्ड हाइड्रोलेज, फोर्थ लाएज, फिफ्थ आइसोमरेज, एंड लास्ट वन 6 नंबर लाइगेज। ये आपके 6 एंजाइम हो जाते हैं। पहले तो आप यही तैयार कर लीजिएगा, ऑक्सिलिन, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज, लाइगेज, ठीक है। अब जब ऑक्सीडो रिडक्टेज की बात करते हैं तो ऑक्सीडो रिडक्टेज आपका होता क्या है? देखिए सिंपल सा है, ऑक्सीडो इसके नाम में ही क्या कर रहा है? ऑक्सीडो, ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज, रिडक्शन, क्या कह रहा है? ऑक्सीडो, ऑक्सीडेशन, reductase, reduction means the enzymes which are involved in oxidation reduction reactions are known as oxidoreductase enzymes. The enzymes which are involved in oxidation reduction reactions are generally known as oxidoreductase, oxidation reduction reaction, oxidoreductase. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो इन्वॉल्व है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहे हैं, वो आपके क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज में। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज का जब एग्जांपल हम देखते हैं तो ये सिंपल सा आपका एग्जांपल हो सकता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है, इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसमें कन्वर्ट होके बना क्या रहा है? 1,3-bis फॉस्फेट। अब इसको 1,3-bis फॉस्फेट बनाने के लिए जो हमारा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये एक ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जांपल है। इसके बाद सेकंड आते हैं हम किसमें? ट्रांसफेरेज में। जब ट्रांसफेरेज की बात करते हैं, ट्रांसफेरेज आपका क्या होता है? तो ट्रांसफेरेज आर द एंजाइम्स व्हिच इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोजन। ट्रांसफेरेज की बात करें तो ट्रांसफेरेज आपके क्या होते हैं? ट्रांसफेरेज आर एंजाइम्स व्हिच इन्वॉल्व, लिख देता हूं, ठीक है, फेरेज आर एंजाइम्स which involve in the transfer of groups other than हाइड्रोजन, ठीक है। सेकेंड वाले की जब हम बात करते हैं ट्रांसफेरेज, तो ट्रांसफेरेज क्या होते हैं? ट्रांसफेरेज आर एंजाइम विच इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोजन। ऐसे एंजाइम्स जो हाइड्रोजन के अलावा अदर ग्रुप्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर करने वाले इन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफेरेज, ठीक है। अब ट्रांसफेरेज एंजाइम के एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो ट्रांसफेरेज एंजाइम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका SgOT, SgPT। क्या बोल सकते हैं आप इसमें? कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? SgOT, SgPT, ठीक है, SgPT। यहाँ पे ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, SgOT एंड SgPT। एक एग्जाम्पल ये है। अगर दूसरे एग्जाम्पल बात करते हैं, सिंपल एग्जाम्पल जो आपके समझ में आ जाए, जो आपने पढ़ा होगा कई सारी सिंथेसिस में, तो सेकंड एग्जाम्पल आपका हो जाता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और किसकी वजह से कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पे एंजाइम आपका कौन सा काम कर रहा है? हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। कौन से एंजाइम वर्क कर रहे हैं? हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। अब ये जो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज हैं, ये दो के दोनों क्या हैं? ट्रांसफेरेज हैं। ये दोनों ट्रांसफेरेज की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका ATP है, ठीक है।
ये जनरली यूज करता है किसका, एटीपी का, और ये एटीपी कन्वर्ट होती है एडीपी में। ट्राइफॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट, तो ट्राइफॉस्फेट में से आपका एक फॉस्फेट ट्रांसफर होकर कहाँ आ जा रहा है, ग्लूकोज पे। बचे हुए दो फास्फेट जो है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पे क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फेट। अब ये जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फेट है उनमें से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज पे ट्रांसफर होकर यहाँ पे क्या बना रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, और बचे हुए दो मॉलिक्यूल इधर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करने वाला आपका एंजाइम हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ट्रांसफिरेज। ठीक है, अब इस ट्रांसफिरेज एंजाइम के बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एंजाइम की। ठीक है, तो जब हाइड्रोलेज की बात करते हैं तो हाइड्रोलेज आपके क्या होते हैं, हाइड्रोलेज आर एंजाइम्स which involve in hydrolysis of compounds with water। ठीक है, या फिर विथ यूज ऑफ वाटर, ये वाटर का यूज करके क्या करते हैं, कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, कंपाउंड्स को तोड़ने का काम करते हैं। तो जो वाटर का यूज करके कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, दीज आर नोन एज हाइड्रोलेज। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं यूरिएज। ठीक, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूरिएज। ठीक, नेक्स्ट कंपाउंड्स, लाइज आर द एंजाइम्स विच इन्वॉल्व इन द क्लीवेज ऑफ कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स आपके जो हैं उनका क्लीवेज करता है, क्लीवेज ऑफ कंपाउंड्स विदाउट यूज ऑफ वाटर, विदाउट यूज ऑफ वाटर। वाटर का यूज किए बिना जो दो सब्सटेंस को तोड़ने का काम कर रहा है, एक सब्सटेंस को तोड़ के दो सब्सटेंस बनाने का काम कर रहा है, वो आपका क्या है, लाइज। लाइज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड को तोड़ने का काम करते हैं, क्लीवेज करने का काम कर लेज। ठीक है, एल्डोलेज, लाइज का एग्जांपल एल्डो है। तो एल्डोलेज आपका लाइगेज का सबसे अच्छा एग्जांपल है। जब कोई भी सब्सटेंस टूट रहा है, किसी भी सब्सटेंस का क्लीवेज किया जा रहा है, क्लीवेज किया जा रहा है विदाउट यूज ऑफ वाटर, तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है ये आपका क्या हो जाता है, लाइज हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एल्डोलेज है। फ्रुक्टोज 1,6-बिस फास्फेट आपका टूटता है ग्लिसरॉल्डिहाइड और डीएचए फास्फेट में। तो डीएचए फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड दोनों के बनने में जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, फ्रुक्टोज 1,6-बिस फास्फेट को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो एल्डोलेज है। और एल्डोलेज की कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ये लाइज है। एल्डोलेज कैसा एंजाइम है, लाइज। नेक्स्ट एंजाइम जो आता है आपका आइसोमरेज। अब आइसोमरेज की अगर बात की जाए, आइसोमरेज की डिफिनीशन की बात की जाए तो आइसोमरेज होता क्या है, आइसोमरेज आर एंजाइम्स which involve in the transfer of आइसोमर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, आइसोमर्स का कन्वर्जन करते हैं, आइसोमर्स का ट्रांसफर करते हैं। और जो आइसोमर्स का ट्रांसफर करने वाले एंजाइम है, इन्हीं एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, आइसोमरेज। आइसोमरेज का एग्जांपल आपके सामने ही है, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड और डीएचए है, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड होते हैं, और इनको इंटर कन्वर्टेड होने में यहाँ जो एंजाइम वर्क करता है वो है आइसोमरेज। ठीक है, आइसोमरेज। आइसोमरेज का सबसे अच्छा एग्जांपल ये हो जाता है आपका। आइसोमरेज क्या करते हैं, आइसोमर्स के ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं। द एंजाइम्स व्हिच इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ आइसोमर्स आर नोन एज आइसोमरेज एंजाइम्स। नेक्स्ट और लास्ट आपका बचता है लाइगेज। ठीक है, तो लाइगेज की बात करते हैं। तो लाइगेज आपके क्या होते हैं, लाइगेज आर एंजाइम्स which involve in the condensation of compounds। ठीक है, लाइगेज आपके क्या है, लाइगेज ऐसे कंपाउंड्स हैं, सॉरी ऐसे एंजाइम्स हैं, लाइगेज ऐसे एंजाइम्स हैं जो दो कंपाउंड्स को कंडेंसेट करवा देते हैं।
कंडेंसेशन रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं। The enzymes which involve in condensation reaction of two compounds or involve in the condensation of two compounds are known as ligase, are known as ligase। ठीक है, ए कन्वर्ट होके बनाता है आपका मेलोनिल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए क्या बनाता है? मेलोनिल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज और इधर आपका है एटीपी CO2। ठीक है, एटीपी एंड CO2 ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह से एटीपी एंड CO2 इस तरह से एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मेलोनिल कोएंजाइम ए में। अब एसिटिल कोएंजाइम ए से मेलोनिल कोएंजाइम ए में ए को कन्वर्ट करने में जो एंजाइम आपको इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन सा है? एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या है? जो कार्बोक्सिलेशन करवा दे, जो किसी भी कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन करवा दे, दैट वन इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिलेशन बोले तो क्या है? कार्बोक्सिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। इस वजह से कंडेंसेशन वाली प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होने वाला आपका एंजाइम है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइगेज। एंड एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज इज एन एग्जांपल ऑफ लाइगेज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट इसके बाद एंजाइम में जो भी टॉपिक्स हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।